बस जेंसन इनइक्वालिटी करेंगे, बस उसके बाद नहीं चलेंगे, बस इसके बाद बियॉन्ड, इसके बाद रुक जाएंगे। ठीक है, चलो बॉस, अब अपन चलते हैं, बहुत ही धूमधाम से बात करते हैं जिस चीज के बारे में, उसका नाम है जेंसन्स इनइक्वालिटी। तो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। जेंसन्स इनइक्वालिटी, ये क्या चीज है ना, ये बंदा, इसने वाकई में बहुत ही खतरनाक, इसने बहुत ही खतरनाक इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी, जेंसन्स इनइक्वालिटी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये यूट्यूब पे फेमस है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको क्योंकि इसने सच में एक ऐसा काम करा जिसपे बाद में लोगों ने अपना ठप्पा लगा लगा के बेचा, ठप्पा लगा लगा के बेचा लोगों ने। पता है बेसिकली कई चीजों के बारे में लोगों को स्ट्राइक ही नहीं करा कि आखिरकार जेंसन ने ऐसा क्या काम कर दिया। जेंसन ने बेसिक बात पकड़ी, उसने कहा फंक्शंस जो होते हैं ना बेसिकली दो तरह से बैंड होते हैं, या तो इस तरह से बैंड होगा या इस तरह से बैंड होगा। ठीक है ना, अब जो इस तरह की बैंडिंग होती है उसे हम कॉनकेव अप बोलते हैं, अगर इस तरह की बैंडिंग होती है उसे कॉनकेव डाउन बोलते हैं। तो बेसिकली उसने फंक्शन से बात स्टार्ट करी, इस बार उसने इनइक्वालिटी से नहीं स्टार्ट करी। तो फंक्शन को लेकर के उसने दो तरह की बातें सोची, एक तो या तो कॉनकेव अप डाउन होगा या फिर कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन, ठीक है, या फिर कॉनकेव अप। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता करने का तरीका होता है एफ डबल डैश एक्स। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कॉनकेव डाउन है, अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट किया अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो कॉनकेव अप है। ठीक है, अब जेंसन ने इनइक्वालिटी के दौरान क्या किया वो बताता हूं। उसने अपनी इनइक्वालिटी के दौरान बहुत सिंपल सी बातों के बारे में बात करी कि अगर जैसे सपोज करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि कॉनकेव डाउन है तो क्या हुआ। अगर बाय द वे मामला कॉनकेव डाउन है तो उसने कहा कि ये कॉनकेव डाउन है, इस पे अचानक से अगर रैंडमली मैं कुछ चार मतलब कुछ एन नंबर्स को सर्च करता हूं और अगर मैं उन्हें मिलाता हूं तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ एन साइडेड पॉलीगन, है ना, एन साइडेड पॉलीगन बनेगा। जो एन साइडेड पॉलीगन बनेगा ना, वो ये कह रहा है कि एन साइडेड पॉलीगन जो बनेगा वो पूरी तरह से कर्व के नीचे होगा, दैट इज बिलो द कर्व। ठीक है, पहली बात तो एन साइडेड पॉलीगन बनेगा। दूसरा फर्स्ट थिंग ये होगी, सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड वो कंप्लीटली ठीक है ना बिलो, है ना, कर्व होगा। अगर कंप्लीटली बिलो कर्व होगा तो 100% बात है कि उस एन साइडेड पॉलीगन का कोई ना कोई सेंट्रॉइड भी होगा, वो सेंट्रॉइड भी कर्व के नीचे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सेंट्रॉइड ऑल्सो बिलो द कर्व, ऑल्सो बिलो कर्व होगा। हाँ, कर्व के नीचे होगा, इसमें क्या सोचना है सर, होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड भैया यहां मिले, सोचो लेट से अगर भाई द सेंट्रॉइड भैया यहां मिले तो मैं आपको बताता हूं इसमें अगर भाई द आपका जो फंक्शन था वो अगर आपने y इज गुड fx माना था तो इसमें हर पॉइंट के बारे में अब आप सोच सकते थे। जैसे आपने ये सोचना चालू करा कि सर ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आई विल से कि ये वाला पॉइंट होगा x1, fx1, राइट है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं कहूंगा x2, fx2 होगा, राइट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होगा xn, fxn, यही होगा ना भाई। अच्छा, इन केस अगर आपको पता हो तो सेंट्रॉइड निकालने का फंडा, अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 था। ऐसे अगर चार होते तो यही x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 होता। सिमिलरली अगर बाय द वे एन साइडेड है, अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है तो जो सेंट्रॉइड होगा ना, जो सेंट्रॉइड होगा अगर आप उसके कोऑर्डिनेट सोचेंगे तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकलेंगे x1 प्लस x2 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते xn डिवाइड बाई n, माने हमने एवरेज निकाला। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारे पास y1 के नाम पे fx1 है तो दूसरे कोऑर्डिनेट निकलेंगे fx1 प्लस में fx2, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते fxn डिवाइड बाई n, यही तो निकलेगा। ये तो कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, सेंट्रॉइड आ गया। अगर बाय द वे सेंट्रॉइड आ गया मेरे पास में तो मुझे पता है कि मैं अगर सेंट्रॉइड के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींचता हूं तो अगर मैंने कोई भी लाइन खींची ना, सपोज करो मैंने ऐसी कोई भी लाइन खींची तो मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट है। सीधे चलने पर ऊपर x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, तो इस कर्वेचर पर जो पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, x1 से लेकर के xn डिवाइड बाई n, ये x तो सेम होगा लेकिन यही x की वैल्यू उठ करके फंक्शन में जाएगी क्योंकि अब तो कर्व पे बैठे हो आप, तो कर्व पे जाएगी तो ये कैसे दिखेगा, फंक्शन के अंदर x1 प्लस x2 से लेकर के कहां तक xn डिवाइड बाई n ऐसे दिखेगा भाई। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाय द कॉनकेव डाउन है तो ये जो कर्व पे मिलेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीटली जो हमारा कर्वेचर के अंदर एन साइडेड पॉलीगन बना है उसका जो सेंट्रॉइड है वो कंपैरेटिवली नीचे है और कर्व ऊपर है। अब हमारा पॉइंट जो कर्व पर है उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा क्योंकि x तो सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट तो बड़ा होगा ना। अगर y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा तो आई विल से कि fx1 प्लस x2 से लेकर के xn डिवाइड बाई n जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1 प्लस में fx2 प्लस में fx3,
डैश एफ एक्स एन डिवाइड बाई एन, यही तो होगा और क्या होगा, डिवाइड बाई एन, ये होगा। और इसी प्यारी सी चीज को उसने किस तरह से दिखाना चालू करा, इसी प्यारी सी चीज को उसने जेनसन्स इनइक्वालिटी का नाम दिया। ये जेनसन्स इनइक्वालिटी है। अब जो हमारे पास में बन के आ गया, जैसे हमने जो भी इसका जो फिगर आउट करा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें सोची उसने, कोई बेसिक बात से बहुत इतर बात नहीं सोची है, कोई डिफरेंट बात नहीं सोची कि आपको लगे कि यार क्या भयानक बात सोच ली, बहुत सिंपल सी बात सोची। लेकिन जेनसन ने जो किया बाद में, उसने उसके बाद में लोगों को बहुत क्लिक करी चीजें। अगर बाय द वे यही कॉनकेव अप होता तो कॉनकेव अप होने पर जो भी आपका जो भी है ना एन साइडेड पॉलीगन बनता, ठीक है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो मिलेगा x1, मैं सीधा से इसके बारे में लिख ही देता हूं ना, ठीक है, यहां पे बनेगा x1 से लेकर के xn डिवाइड बाई n, और ये वाला हो जाएगा fx1 से बढ़ते बढ़ते fxn डिवाइड बाई n, और ये इसी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट नीचे मिलेगा। तो यहां के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस x2 से लेकर के कितना xn डिवाइड बाई n, और यहां हो जाएगा f ऑफ x1 से बढ़ते बढ़ते xn डिवाइड बाई n, यही तो होगा। अच्छा, अब की बार अगर देखा जाए तो नाउ आई कैन से कि fx1 प्लस fx2 डैश fxn माने सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट इज ऊंचा टू fx1 fx2 डैश xn डिवाइड बाई n, फंक्शन के अंदर यही सारी वैल्यूज से ऊंचा होगा, राइट है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे से जस्ट उल्टे हो गए, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ये वाली बात तो बिल्कुल क्लैरिटी से पकड़ में आ गई होगी कि यार बस मतलब सारा खेल किसका है, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन का है, कि कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, ये इसी की तो सारा गेम है। अगर ये सारा का सारा गेम है, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से तो अब ये काम तो अपनी तरफ से डन कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर भाई आप में से कोई बता सके तो मैं आपसे पूछता हूं। अगर ये यहां तक की बात बस ये, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया होगा जिस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए उठाई जा रही बात, उस लेवल के स्टूडेंट से इसी तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आप में से कोई बता सकते हैं ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी कब होगी, बताओ ये दोनों इक्वल कब होंगे, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्या इसमें इक्वालिटी कब होगी। वाह, दो जवाब आए, एक सजल ने दिया है और एक जवाब अयान ने दिया है। देखो बहुत एक जवाब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो आप में से कई, बहुत बढ़िया है ना। देखो एक तो ओरिजिन नहीं है सही जवाब, लेकिन अगर भाई देखा जाए कि अगर ये इक्वालिटी तब होगी जब पहला केस तो तब कब हो जाएगी जब x1 बराबर x2 बराबर में x3 ये सब चलने लग जाएंगे, माने सारे के सारे पॉइंट आकर के एक ही जगह इकट्ठे हो जाए। अगर सारे पॉइंट वहीं इकट्ठे हो गए माने एन साइडेड पॉलीगन खुद ही एक पॉइंट हो गया। अगर एन साइडेड पॉलीगन खुद ही एक पॉइंट हो गया कि हमने कह दिया कि इसी पॉइंट के अंदर देख लो मैक्रो लेवल पे जाकर के कहीं ना कहीं तुमको पॉलीगन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, वो बेसिकली वो एक पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है उसका सेंट्रॉइड भी उसी के अंदर होगा, माने सेंट्रॉइड वो दोनों आकर के एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। तो पहली चीज तो ये कि अगर वो सारे के सारे बराबर हो जाए तो, और दूसरी जवाब अयान ने भी बहुत अच्छा दिया, अयान कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कि अगर ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन हो जाए तो, अगर ये कर्वेचर जो है स्ट्रेट लाइन हो जाए तो स्ट्रेट लाइन होते ही आप में से कोई बच्चा अगर बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन होते ही क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी सोचो, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, सोचो मजा आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होते ही ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब इसका मोड ना तो नीचे की तरफ है ना बेंट ऊपर की तरफ है, कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आपका एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो आप ये भी समझते हो अब की बार पॉलीगन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे ऐसे चल रहे होंगे, और ऑब्वियसली बात है सेंट्रॉइड भी इन्हीं के बीच में कहां लाई करेगा, एग्जैक्टली जहां फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा ना उसका जो मिड पॉइंट होगा माने एवरेज पॉइंट पे जाकर के लाई कर जाएगा, और एवरेज पॉइंट पे जाकर के लाई करते ही यही तो एवरेज है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मतलब ये कि दो केसेस में इक्वालिटी होल्ड करती है, या तो स्ट्रेट लाइन आ जाए या फिर सारे पॉइंट एक पॉइंट पे मर्ज हो जाए, ठीक है, दो तरीके से लाई करती है। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है उस पर बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी समझना, ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, अपने को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज करो कि मान लीजिए किसी ने कहा कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन में दिया है कि इसका मैक्सिमम बताइए, इसका मैक्सिमम क्या होगा बताइए, ठीक है, इफ ABC are angles of triangle,
किसी ट्राइंगल के कोई मतलब पॉइंट है हमारे लिए, है ना। अच्छा देखो जरा सोचते ही पता चल गया कि अगर भाई आपने मेरे से इसके बारे में पूछा, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पूछा, तो मेरे पास में कितने रास्ते हैं मैं सारे सोचूंगा, राइट है। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करना, ट्राइंगल की बात चलेगी तो ट्राइंगल से ये तो समझ में आता है कि मामला पॉलीगन पे है, सही है ना। और अगर मामला पॉलीगन पे तो ये भी स्ट्राइक कर दे यार, पॉलीगन किसी इनइक्वालिटी में एक ही जगह जाकर के बैठ सकता है, वो है जेनसन्स, क्योंकि जेनसन के अंदर सबने पॉलीगन बताया था, जिसका मतलब ये कि डेफिनेटली एक क्लू मिल रहा है कि यार जेनसन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जेनसन में तो सर ने ये सिखाया था कि वाई इज गुड एफ से स्टार्ट करो, फंक्शन को कॉन्केव और कॉन्केव डाउन देखो। तो बच्चे ने स्टार्ट करा सबसे पहले कि सर फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, तो फिर अगले ने डिवाइड एक्स निकाला तो पता चला कॉस एक्स आ गया, फिर से दोबारा से निकाला तो माइनस का साइन एक्स आ गया। अब आपको पता होगा यहां पर एक्स के नाम पर हमारे पास क्या है, एबीसी है ना। और आपको यह भी पता होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एबीसी का सम जो होगा वो कितना होगा, तो आपको होगा 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि मामला ट्रायंगल का है। इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल के लिए क्योंकि मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में दौड़ रहा है, याद है ना, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो पता ही होगा। और फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि गारंटी हो गई कि ये वाली पार्टी पॉजिटिव है। अगर ये वाली पार्टी पॉजिटिव है तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है। माना आपका एफ डबल टेस्ट एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केव डाउन है। अगर कॉन्केव डाउन है तो सेंट्रोइड नीचे होगा, कॉन्केव डाउन है तो सेंट्रोइड नीचे होगा ना। सेंट्रोइड का मतलब fx1 प्लस fx2 है ना। तो आई मस्ट से फंक्शन के अंदर ही डाल देता हूं सीधी सी बात, ठीक है। fx1 का मतलब हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई 3। इनका अर्थमेटिक मीन है, ये नीचे होगा किससे, इनके प्रोडक्ट से, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। जरा इस चीज को यहां विजुलाइज कर लेते हैं। हमारे पास में 3 पॉइंट है, ए यहां पर है हमारे पास, एक पॉइंट बी यहां पर हमारे पास, तीसरा पॉइंट सी है। जरा मिला लेते हैं फटाफट से। ट्रायंगल होगा, सेंट्रोइड यहां होगा। अगर सेंट्रोइड यहां होगा तो हमारे को पता है ना कि अब की बार सेंट्रोइड अगर यहां है तो इसका मतलब ये कि, एक मिनट के लिए जरा रुक करके जरा पहले पूछ लेते हैं आपसे, ताकि मेरे को भी क्लैरिटी रहे कि ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई, बराबर है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा ये पावर में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है ना। डन कर दूं, डन कर दें या कुछ और भी आएगा, डन कर दें। कुछ अभी, हाँ मैं बस आपका वेट कर रहा हूं, बस मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप मेरे को गलती से बचा लो अभी भी, ठीक है। देखो यहां आपने गड़बड़ कर दी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि पूरा गड़बड़ नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन फिर भी आपको गलती से गलती नहीं करनी है। देखो जरा सोचो, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इसलिए मैं रुक गया था। इस पॉइंट का नाम होगा ए कोमा साइन ए, इस पॉइंट का नाम क्या होगा बी कोमा साइन बी, इस पॉइंट का नाम क्या होगा सी कोमा साइन सी, सी कोमा साइन सी होगा। अगर किसी ने सेंट्रोइड पूछा तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 माने a प्लस बी प्लस सी बाई 3, कॉमा यहां से हो जाएगा साइन ए प्लस में साइन बी प्लस में साइन सी बाई 3। डन करो इसे कि हाँ सर ये समझ में आया। अब मुझे पता है इसी पॉइंट पर अगर मैं ऊपर की तरफ चलता हूं तो ये वाला पॉइंट यहां मिलेगा ना। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन साइन एक्स पर है तो अब जो इसकी एक्स वैल्यू होगी वो उठ करके y में जाएगी, तो यहां पे दिखेगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3, राइट है। तो नाउ आई विल से कि मुझे यहां पे दिख रहा है कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 वाले जो भैया हैं वो बड़े हैं या ऊपर हैं किससे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी वाले भैया से। क्या कहते हो, ये वाली बात बराबर है, साइन सी बाई 3, करेक्ट। अब सर हो गया, क्वेश्चन हो गया सर, कैसे, अरे सर ये देखो ना आप, ये तो स्ट्रेट वे दिख रहा है सर, स्ट्रेट वे दिख रहा है सर, ये तो पाई है हमारा, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी तो पाई है। इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि यहां से साफ साफ कहा जा सकता है कि साइन ए प्लस में कितना साइन बी प्लस में कितना साइन सी, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 है ना। और यहां से सर ये पाई है, पाई बाई 3 का मतलब √3/2 कर दो सर, √3/2। थोड़ी देर बाद में इसको दोबारा से देखते हैं, इसी चीज को मैं ऐसे देख रहा हूं, साइन ए प्लस में कितना साइन बी प्लस में कितना साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। क्या कहते हो आप, परफेक्ट है क्या, यहां तक की बात बराबर है, तो आंसर इज 3√3/2। ये चीज यहीं से प्रूफ होती है, 3√3/2। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जेनसन